हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की ये क्लास आप लोग के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और बहुत ही बढ़िया होगी क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इस क्लास में और पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है यहाँ पे बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा इसका डिज़ाइन करके देखेंगे XD में जो भी कॉन्सेप्ट हमारा होगा, और उसके बाद हम इसको प्रोटोटाइप यानी कि एनिमेट भी करके देखेंगे। तो आपके लिए पूरा एक पैकेज होने वाला है, एक पूरी मास्टर क्लास है ये। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पूरी क्लास देखो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो आप उस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर सेक्शन को भी देख सकते हो। अब सबसे पहले बात आती है इसके कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या बनाया है। बेसिकली आज एक हमने इंगेजिंग सा एक फॉर्म बनाया है जिसमें विजुअली भी वो बहुत अपीलिंग है। बहुत बोरिंग सा फॉर्म नहीं है, अपीलिंग इसलिए है क्योंकि एस्थेटिकली भी हमने इसमें कंपोनेंट यूज़ किए हैं काफ़ी सारे। अभी हम इसके कॉन्सेप्ट पे पहले बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि आजकल आपने देखा होगा कि एडमिशन्स चालू हो गए हैं बच्चों के, और पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल सर्च करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके वो स्कूल सर्च करेंगे, टॉप 10 लिस्ट आएगी और उनमें अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने का बिहेवियर क्या होता है, जब वो अप्लाई करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होता है, ठीक है। उस फॉर्म को अगर उनको 10 टाइम भरना पड़े, यानी कि 10 स्कूल में एक बच्चे के लिए अगर अप्लाई करना है तो 10 बार फॉर्म फिल करना बहुत ही बड़ा पेन है। उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस के थ्रू। अब इसको ही हमने यहाँ पर क्रैक किया है। इसमें अब मैंने क्या किया है आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर एक फॉर्म है, बेसिक डिटेल आपको फर्स्ट टाइम भरनी है अपनी एज ए पेरेंट। उसके बाद आपको अपने बच्चे की डिटेल फिल कर रही है, और डिटेल फिल करने के बाद वो उसमें ऐड हो जाएंगी यानी कि स्टोर हो जाएंगी। तो जब भी आप कोई स्कूल सर्च करोगे तो आपको वो डिटेल बार बार भरने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ उस बच्चे का नाम सेलेक्ट करना है। सपोज आपके 2 बच्चे हैं, आपने 2 बच्चों की डिटेल ऐड कर दी उसके अंदर, और उसको आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है एंड सबमिट कर देना है फॉर्म को। यानी कि आपको कोई डिटेल दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप उसमें साइन इन करोगे आपकी सारी डिटेल स्टोर होंगी। अगर फिर भी आप उसको डिलीट या एडिट करना चाहते हो वो भी आप उसमें कर सकते हो, और इसको आप नया भी ऐड कर सकते हो। कोई भी चाइल्ड आप इसमें नया ऐड कर सकते हो। तो ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट में आप बहुत सारी चीज़ें नई सीखोगे और माइन्यूट लेवल के प्रिंसिपल भी आपको पता चलेंगे। जैसे फॉर्म को हम कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स में कितनी स्टेट होती हैं। तो एक इंटरेक्टिव सा फॉर्म आप बना पाओगे इस क्लास को देखने के बाद। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो अब हम इसको बना के देखेंगे Adobe XD में, और यहाँ पर मैंने एक Adobe XD की फ़ाइल बना रखी है। इसमें सिर्फ इसका कंटेंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ कलर पैलेट मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो इसी को मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, और इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको यही सारे कलर्स चाहिए। कंटेंट भी अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो। अब हम इसको यहाँ पर बना के देखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, और बनाने के बाद इसका हम प्रोटोटाइप भी बनाएंगे जैसा आपने अभी इंट्रो में देखा था। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम एक आर्टबोर्ड लेंगे, यहाँ पर साइज़ डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने A प्रेस कर दिया, और अभी जो मैं साइज़ लेने वाला हूँ वो कस्टम होगा। फ़िलहाल के लिए मैं वेब 1366 वाला साइज़ ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर करता हूँ 1440 इंटू 900। ये मैक का साइज़ है, तो यहाँ पर मैंने इसको कस्टम साइज़ कर दिया है। इसका व्यू पोर्ट मैंने पूरा कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक स्क्रीन पे ये पूरा व्यू मुझे मिले। अब साइज़ लेने के बाद जो हमारा वर्किंग एरिया होगा वो हम 1280 में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक 1280 का एक बॉक्स और बना लेता हूँ। 1280 ये बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। इसको मैं इसके सेंटर अलाइन कर देता हूँ, और कलर अभी कुछ भी फिल कर देते हैं इसमें। इसको मैंने बॉर्डर नन कर दिया, थोड़ा सा बाहर लेके आ जाते हैं। अब कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ही जितना भी हमारा वर्किंग एरिया है सब इसके अंदर ही हम ट्रीट करें, और बैकग्राउंड आप कहीं पर भी स्प्रेड कर सकते हो। तो बैकग्राउंड सबसे पहले किस कलर की है वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक इसी सेम साइज़ का बॉक्स बनाया है, आउटलाइन नन कर दी है, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे कलर्स हैं, सारे कलर पैलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। और ये हमारा सिर्फ एक हिंट के लिए है जिससे कि मैं इसमें सारा कंटेंट अंदर ही रखूँ। इसको मैं एक बार और कॉपी पेस्ट कर लूँगा इस वाले बॉक्स को, कमांड C कमांड V। पेस्ट हो चुका है, और उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम, और हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। डबल क्लिक करके पेन टूल एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पर, और शिफ्ट के साथ आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, तो आपको इस तरीके की शेप मिल जाएगी। और फिर अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना है तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो।
अब सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड पे ही काम करेंगे, हम बैकग्राउंड पूरी बना लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्म पे और इसके कंटेंट पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से इसका पूरा फॉर्म बनेगा। विद गाइडलाइन हम ये सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, तो एंड तक और बिल्कुल कीन ऑब्जर्वेशन के साथ इस पूरी क्लास को आप प्लीज़ देखिएगा। और यहाँ से मैंने एक राउंड ले लिया है, इसकी भी मैं आउटलाइन नन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ग्रेडियंट बना रखा है, इस ग्रेडियंट की वैल्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो। और ये अप्लाई करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और इसको आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, जैसा भी आपको ग्रेडियंट रखना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का ग्रेडियंट रख दिया और इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ और इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। बाद में भी हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कुछ चीज़ें आउट जा रही हैं तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं रैंडम इसको प्लेस कर देता हूँ इस तरीके से। और एक बड़ा सा मैं यहाँ पर कॉपी करके लेके आ गया हूँ, इसको भी हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप जाओगे ऑब्जेक्ट ब्लर पे और इसको आप ब्लर कर दोगे। बेसिकली यहाँ पर एक पैरालैक्स इफेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं कि जो दूर है वो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, पास वाला बिल्कुल सॉलिड दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का इफेक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। इसको भी मैं ब्लर कर देता हूँ, कमांड सी, मैंने कमांड सी किया है और कमांड ऑप्शन वी से एज इट इज़ इफेक्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और भी कुछ मुझे यहाँ पर राउंड डालने होंगे तो इनको भी मैं एज इट इज़ कर सकता हूँ। इनका ये जो टॉलरेंस है ये मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ इसकी, सो दैट ये थोड़ा सा प्रॉपर दिखे। तो अब यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे फॉर्म पर काम। तो अभी रैंडमली मैं एक यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो कर्व है वो मैंने कर दिया 20 पिक्सल और इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये वाला जो कंटेंट है ये हमें फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म किस तरीके से बनेगा वो भी हम अभी देखेंगे। सारा कंटेंट मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ और यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। इसको मैं यहाँ पर लाके अभी वाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको ब्रेक भी कर लेंगे। फर्स्ट टाइम दीज डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, तो ये लाइन मैंने अपनी तरफ से दी है और इसका मैं पर्पस भी आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा डिज़ाइन पे काम करते हैं और सारी चीज़ें आपको सिंक्रोनाइज़ कराता चलूँगा डिज़ाइन में कि क्या चीज़ें हमने ली हैं और क्यों ली हैं। अब यहाँ पे एक हेडिंग मैंने यहाँ पे दे रखी है, फिल योर डिटेल्स। तो उसको हेडिंग की तरह अगर ट्रीट करना है तो अप्रॉक्सीमेट 22 फॉन्ट साइज़ हम ले लेंगे। पॉपिंस फॉन्ट चल रहा है और हेडिंग में मैंने कुछ दूसरा फॉन्ट लिया है, प्रॉक्सिमा नोवा। और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हो सो दैट ये अलग से ही स्टैंड आउट करे। और ये कंटेंट हमने यहाँ पे रख दिया है। इसका फॉन्ट हमने 45 लिया है और इसको हमने किया है 22। इसको हम अभी के लिए थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, मीडियम मैंने यहाँ पे कर दिया इसको। और अभी अलाइनमेंट वगैरह परफेक्टली देखेंगे कि किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। आपने देखा होगा फॉर्म में अक्सर होता क्या है कि कुछ फॉर्म मैंडेटरी होते हैं, कुछ फील्ड मैंडेटरी होते हैं और कुछ नॉन मैंडेटरी होते हैं। तो मैंडेटरी के आगे रेड एस्ट्रिक लगा होता है, लेकिन यहाँ पर सारे ही जितने भी फील्ड हैं सारे मैंडेटरी हैं। तो हमने एक लाइन में यहाँ पर लिख दिया ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी कि हर जगह एस्ट्रिक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म के लिए क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं वो भी देखते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले इसकी आउटलाइन पे काम करेंगे। तो आउटलाइन इसकी मैं कर देता हूँ ये वाली, यहाँ पे मैंने कलर अप्लाई कर रखा है, ये वाला अप्लाई बॉर्डर कलर, ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ये थोड़ा सा लाइट है, इसको मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, ये कलर मैंने यहाँ पर कर दिया। एजेस जो इसके शार्प हैं इसको हम थोड़ा सा राउंड कर देंगे, यहाँ पे मैंने इसको 4 पिक्सल राउंड कर दिया। और इसकी जो हाइट है या विड्थ है, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप हाइट लें या तो फील्ड की या बटन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ट्राई करें कि वो 8 से मल्टीप्लाई हो, यानी 8 नंबर से मल्टीप्लाई हो। तो 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे मैंने 40 पिक्सल का ये फील्ड ले लिया है, ठीक है, सो दैट ईजीली आप इसमें इंट्रैक्ट कर पाएँ, वैल्यूज़ वगैरह भी अच्छे से डाल पाएँ। तो सबसे पहला जो हमारा फील्ड का टाइटल है, लेबल, बेसिकली इसको लेबल बोलते हैं। तो लेबल है हमारा क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। सो क्वालिफ़िकेशन या तो हम ओपन फील्ड दे सकते हैं कि आप टाइप करो खुद, अदरवाइज़ प्री डिफाइंड भी होती है। जैसे naukri.com पे भी आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन होता है, सो दैट यूज़र को यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर ले। तो ये हमें क्लियर है। इसके बाद ये जो स्पेस हमने यहाँ पर दिया है 4 पिक्सल है, इसको हम 8 पिक्सल करेंगे।
8 पिक्सल का गैप हमने यहाँ पे रख दिया और इसका जो फॉन्ट साइज़ रहेगा वो रहेगा 12। अभी के लिए इसको हम 12 करते हैं। 9 पिक्सल दिखा रहा है, इसको 1 पिक्सल नीचे कर लेते हैं। ये आप ऑप्शन पे अगर कर्सर रखोगे तो इस तरीके से आपको ये दिखाता रहेगा सारे स्पेसिफिकेशन। ग्रेजुएट, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का एक जो लेबल हमने दिया है वो क्वालिफ़िकेशन और जो वैल्यू रहेगी वो अभी ग्रेजुएट मैंने दिखा दिया है, अदरवाइज़ आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेजुएट को मैंने रख दिया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम डार्क में रखेंगे और 14 रखेंगे। ये लाइट रहेगा और 12 रहेगा। ये कलर कोड यहाँ पर है 77, ये भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या करना होगा, ग्रिड खोल ली है मैंने ये वाली। तो दो तरीके से बनते हैं, एक तो आउटलाइन बना सकते हो या फिर नॉर्मल। नॉर्मल के लिए आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल लेना है और इसको आप फ्लिप कर दें। ये फ्लिप हो चुका है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से थोड़ी शेप मेंटेन कर लेते हैं इसकी। ये हमने यहाँ पर बना दिया। इसका जो कलर है डार्क ब्लैक कर देता हूँ और आउटलाइन कर देता हूँ मैं, और इसको इससे अलाइन कर देते हैं इक्वली। और यहाँ पर भी स्पेस आप देख लीजिए इक्वल ही हो, अच्छा सा लगे, ये बुरा ना लगे देखने में भी। तो यहाँ पर इसका ये फील्ड जो हमारा स्टाइल है वो रेडी हो चुका है। इसी को हमें रेप्लिकेट करना है। इसकी जो विड्थ है वो 280 तक आप ले लो। अभी 280 अभी सेट करके चलते हैं, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो बढ़ा लेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर एक फील्ड का स्टाइल रेडी हो चुका है ड्रॉप डाउन का। अब मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और कम से कम इतना स्पेस में यहाँ पर छोड़ूँ। 16 पिक्सल अभी के लिए छोड़ते हैं, अगर ज़रूरत लगेगी तो वी विल इंक्रीज़ इट। यहाँ पर दोबारा यहाँ पर हमने जो दिया है, यहाँ पर है रिलेशनशिप, सेकंड हमारा जो इनपुट है, तो मैंने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। और रिलेशनशिप की जो वैल्यू है उसमें हम कह रहे हैं सेलेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि वो फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। तो प्री डिफाइंड है, यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ड्रॉप डाउन ही रहेगा। और इन दोनों को कॉपी करके हम नीचे ले लेते हैं और यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है 11 आ रहा है, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 16 रखते हैं। 16 रख लिया इसके बीच का स्पेस और ये इस तरीके से मेंटेन हो गया। ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन को भी मैं कमांड सी से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया। एंड देन ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है, ये भी ड्रॉप डाउन में ही रहेगा। आर्टिस्ट, एनुअल इनकम, यहाँ पर भी आप एक रेंज दे सकते हो कि आपकी इनकम क्या है। तो ये मैंने यहाँ पर फिल करा दिया। तो यहाँ पे सेलेक्ट इनकम भी दिखा सकते हो, अदरवाइज़ मैंने एक वैल्यू सेलेक्टेड दिखा दी है। इसके बाद स्टेट है, स्टेट के बाद सिटी है। तो ये सब भी हम इसी तरीके से फिल करेंगे। पहले ये सारी जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं इनको मैं लॉक कर देता हूँ सो दैट हमें डिस्टर्ब ना करें। और इसको मैंने यहाँ से पकड़ लिया और 16 पिक्सल ही छोड़ेंगे जैसे ऊपर छोड़ा है। तो ये हमने एक और सेट उतार लिया है नीचे। यहाँ से हम करते हैं इसको स्टेट, और स्टेट क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, आप वो कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट सिटी मैंने यहाँ पे सिंपल ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अभी इसको भी देखते हैं इसका हम क्या करने वाले हैं। एक सेट में यहाँ से और नीचे की तरफ उतार लूँगा और 16 पिक्सल का ही गैप बीच में रहेगा। सिटी में आप यहाँ पर आप इसको सिटी कर दें। सिटी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड सेलेक्ट सिटी, इसकी जगह मैंने सेलेक्ट सिटी पेस्ट कर दिया। अब क्या बचता है कि भैया कौन सी क्लास के लिए आप एडमिशन देख रहे हो। तो सेलेक्ट, तो लुकिंग फॉर एडमिशन, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये है नर्सरी, ये भी प्री डिफाइंड है। तो ये सारे ड्रॉप डाउन ही रहेंगे, कोई भी ओपन फील्ड नहीं रहेगा। और यहाँ से मैंने ये हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये फील्ड भी हटा दिया है। अब बनेंगे इसके फाइनली बटन। सो इक्वल स्पेस के साथ हमने फॉर्म बना दिया और इसको थोड़ा सा स्पेस और दे देंगे। अभी 16 था, आई गेस ये 16 ही है। इसका स्पेस 24 कर देते हैं और अभी बिल्कुल परफेक्ट अलाइंड लग रहा है। अब हमें बनाने हैं इसके 2 बटन। अब बटन का साइज़ क्या होगा वो सब भी अभी जैसे मैंने बताया था कि 8 से डिवाइड हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अब मैं यहाँ पर एक और बॉक्स ले लेता हूँ। वैसे तो मैं ये वाला भी उठा सकता हूँ बट अभी के लिए नया बना दिया और इसको भी मैंने 4 पिक्सल राउंड एज कर दिया है क्योंकि हमारा बटन है। अब इसको हम करेंगे 56, ये भी 8 से डिविजिबल है 56। बटन थोड़े से हाईलाइट और बड़े होने चाहिए सो दैट यूज़र अच्छे से क्लिक कर पाए। ये लॉ भी मैंने सिखाया है, आई बटन पे आप देख सकते हो, फिट्स लॉ।
और इसको पकड़ के आपको सेंटर और इक्वल करना है और इसका फॉन्ट आप कर दें 16 और वेट आप इसको कर दें मीडियम और इसी को कॉपी करके आप ले आइए और अप्रॉक्सीमेट 24 पिक्सल का गैप तो रहे, 8x3 का गैप रहे। तो यहाँ पर अब आप करोगे सेव, ये भी आप सेंटर कर दोगे। तो ये 2 बटन रेडी हो चुके हैं। बटन का कलर हमने ये रखा था, जो हमारा प्राइमरी कलर है वो राइट में रखते हैं और जो सेकेंडरी बटन है उसको आप लेफ़्ट में रखें और कोई लाइट सा कलर आप दे दें, क्योंकि हमें यूज़र को फोर्स कराना है एक मेन सीटीए के लिए। यानी आप इसको सेव करो, ना कि कैंसिल करो। कैंसिल हमेशा सेकेंडरी है, रीसेट हमेशा सेकेंडरी है। रीसेट क्यों है? क्योंकि आपने सारी वैल्यूज़ भर दी हैं तो एक एक करके आप हटाओगे नहीं उन वैल्यूज़ को, आप रीसेट करोगे, फॉर्म आपका दोबारा उसी फॉर्मेट पे आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसका कलर लाइट कर दिया और इसकी आउटलाइन नन कर दी। तो ये हमारा एक फॉर्म बन के रेडी हो चुका है और इस फॉर्म में अभी थोड़ा सा हमें अलाइनमेंट वगैरह का भी काम करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इससे अलाइन कर दिया। फॉर्म को आप इस तरीके से छोटा भी कर सकते हो। और ये जो हमारी विड्थ है 280, अगर हमें इसमें थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना हो इसको, क्योंकि अगर ये थोड़े बड़े भी हुए तो ज़्यादा कंजूसी ना रहे, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसको 320 कर दिया है, बेसिकली इन सब को पकड़ के 320 और सेम चीज़ हम इन तीनों को पकड़ के भी कर देंगे 320। सो ये अब इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा आपका और इसके अकॉर्डिंग आप इसकी विड्थ ओपन कर सकते हो। ये आपका 20 पिक्सल है गैप, इसको हम 24 पिक्सल कर देंगे जैसे पहले था, 1 2 3 4। तो ये 24 पिक्सल हो गया और इसको आप कर दें राइट अलाइन और ये वाला आप कर दें लेफ़्ट अलाइन। तो ये पूरी ग्रुपिंग आपकी बन चुकी है बेसिकली, ठीक है। और ग्रुपिंग के बाद आप इन बटन्स को भी सेट कर लें, कितनी स्पेसिंग के साथ रखना है वो भी आप यहाँ पर देख लें। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। सो मेरा जो फॉर्म है वो बन के रेडी हो चुका है। रेडियस अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो इसको 16 कर देते हैं। और अब एक नई चीज़ इसमें और सीखेंगे हम। ये पहले इक्वली सेंटर करते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसको मैंने डी सेलेक्ट कर लिया, कमांड जी, यानी कि पूरा एक ग्रुप, और इसको पकड़ के सेंटर इक्वली मैंने अलाइन कर दिया। तो परफेक्टली अलाइंड है हमारा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद जो मैंने शेडो बनाई है, शेडो का एक नया तरीका बताता हूँ आपको। शेडो आप जनरली ऐसे देते होंगे, यहाँ से दिया और ये वैल्यूज़ बार बार इंक्रीज डिक्रीज करके देखनी होती होगी, लेकिन उसमें आपको परफेक्शन शायद नहीं मिल पाता होगा। तो आज एक छोटा सा इजी वे, जिसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, वो देखेंगे। तो यहाँ से मैंने इस बॉक्स को एक बार और कॉपी कर लिया और इसको कर दिया मैंने ब्लैक। ब्लैक करने के बाद आप इसको कर दो ऑब्जेक्ट ब्लर। ब्लर करने के बाद आप इसको स्प्रेड कितना भी कर सकते हो जिससे कि सॉफ्ट आपकी शेडो बन जाए, और इसको लाइट कर दो और यहाँ से आप कर दो मल्टीप्लाई। और इसको और अगर सॉफ्ट करनी है तो इस तरीके से और ज़्यादा स्प्रेड आप कर सकते हो। तो बहुत ही स्मूथ सी शेडो यहाँ पर मिलती है। अदरवाइज़ आप उससे करोगे तो शायद इतनी स्मूथनेस ना आए, अगर आप प्रॉपरली उससे बनाओगे तो। अब यहाँ पर एक जो हमारा ब्रांड है उसका एक लोगो भी देना है, ठीक है। तो कोई भी ब्रांड का अगर आपको यहाँ पर लोगो देना होगा तो वो किस तरीके से देंगे वो भी देखते हैं। पहले इसको हम अलाइन कर लेते हैं अपने 1280 से ना। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, अगर ये इससे अलाइंड हो जाएगा तो ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा 1280 के। ये यहाँ पर अलाइन हो चुका है और यहाँ पर अब हम एक लोगो भी देंगे। तो लोगो के लिए मैं इसी को नीचे उतार लेता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। सपोज़ यही इसका लोगो है और यहाँ पे मैं इस पर लिख देता हूँ लोगो। एंड फॉन्ट साइज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 24 पिक्सल आई गेस ठीक रहेगा, बोल्ड कर देते हैं। ये सेंटर इक्वल, ये हमारा लोगो है और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। पहले मैं इसी कलर को सेलेक्ट करूँगा और कलर में जाके इसको थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दूँगा, सो दैट सेम काइंड ऑफ फील आ जाए। और यहाँ पर जाके मुझे सिर्फ 2 जो कोने हैं उन्हीं को राउंड करना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये क्लॉकवाइज चलता है, तो ये वाला छोड़ दूंगा, ये वाला छोड़ दूंगा और इसको करूँगा, यानी कि इन दोनों को मैं कर्व करूँगा। तो 4 पिक्सल इधर, 4 पिक्सल इधर। तो आप देखोगे सिर्फ ये 2 कोने ही मेरे राउंड हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों का काम भी हो चुका है, ठीक है। इसको मैं ऊपर अलाइन कर लेता हूँ अभी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बचती है, वो क्या है? वो है इसके पीछे का हल्का सा ग्रेडियंट। अगर आप डिज़ाइन में आपने देखा होगा इनिशियली, तो यहाँ पर वो एक ग्रेडियंट भी है। तो ग्रेडियंट कैसे बनेगा? इसमें मैंने एक बड़ा सा राउंड लिया था और राउंड लेने के बाद मुझे इसमें क्या करना है, इसकी जो ग्रेडियंट है वो बनाना है यहाँ पर।
लीनियर मैंने ग्रेडियंट ले लिया और यहाँ पर भी मैं इसको वाइट कर दूंगा। वाइट करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो ज़ीरो करके इसको मैं करता हूँ रेडियल। सो इस तरीके का इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर दिखेगा और इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं और नीचे इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा प्रेस करना है तो ऐसा इफेक्ट आप यहाँ पर बना सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर एक ओवरले बन के तैयार हो चुका है और इसको थोड़ा और लाइट कर लेते हैं हम अपने ओवरले को। ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एक 3D ग्राफिक लेके आएंगे जो कि ट्रेंड में है। दो यहाँ पर ग्राफिक लगे थे तो कैसे आएंगे वो ग्राफिक वो भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने असेट का एक फ़ोल्डर बना रखा है। मैंने ये डाउनलोड किया था एनविटो से। अगर आप 3D एलिमेंट डालोगे तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। PNG भी और PSD दोनों आपको मिलती हैं। तो पहले मैं PNG ले आता हूँ। PNG डायरेक्ट ड्रैग कर ली मैंने यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। इसको छोटा कर लेते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग में भी रहेगा और इसके नीचे एक शेडो भी आपने इनिशियली देखी होगी। एक शेडो हमने बनाई थी, बेसिकली वो मैं फ़ोटोशॉप से लेके आया था। अभी देखते हैं वो शेडो हम किस तरीके से यहाँ पर ला सकते हैं। और ये हमारा एक पूरा ग्रुप है, इसको शायद थोड़ा सा हम राइट में भी स्लाइड कर दें। डिज़ाइन वाइज, लुक एंड फील वाइज भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये मैंने ओवरलैपिंग में डाल दिया जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट आए जब ये पैरालैक्स में चले। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक ये PSD है। PSD पे क्लिक किया तो ये PSD फ़ोटोशॉप में ओपन हो चुकी है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो वाइट वाली लेयर है इसको डिलीट कर दूँगा और सबको कमांड शिफ्ट ई से एक लेयर मैंने बना दी और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डायरेक्टली ड्रैग कर लूँगा XD में। तो ये आ चुका है कहीं ना कहीं और ये हमारा यहाँ पर परफेक्ट है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पर रख दिया सिंपल, मैंने और कुछ नहीं किया, साइज़ छोटा किया है। एक यहाँ पे 3D ग्राफिक मैं लेके आया हूँ और अब हम जो इसमें करने वाले हैं वो क्या बचा है, सिंपल एक शेडो बची है। वो कहाँ से आएगी वो भी अभी हम देखते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। दोबारा मैं असेट पे जाता हूँ अपने, जहाँ से हमने वो असेट देखे थे। ये सारे असेट्स हैं बेसिकली। तो मैंने ये वाला अपना एक खोल दिया है PSD, ये भी मैंने डाउनलोड की थी, सारी अलग अलग लेयर में है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया था, एक शेडो यहाँ से उठा ली थी ये वाली। तो इस शेडो को ले जाने के लिए भी मैं क्या करूँगा, मैंने ये शेडो पकड़ी और यहाँ पे ड्रैग कर दी। तो ये शेडो मैं एज इट इज़ ही वहाँ से लेके आ गया था, मैंने यहाँ पर नहीं बनाई है ये। और इसको रखने के बाद इसको आप सबसे ऊपर लेके आ जाओगे तो ये उसी तरीके का इफेक्ट बन गया है। जो शेडो है हमारी वैसी काम कर रही है जैसे डिज़ाइन में आपने देखी होगी। अभी हम इसको एनिमेट भी करके देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी इसका बॉर्डर एक यहाँ पर आ रहा है तो वो मैं नन कर देता हूँ। अब बिल्कुल स्मूथ है हमारा डिज़ाइन, जो हमने देखा था वैसा ही डिज़ाइन है ये। अब हम इसमें दूसरा फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टैब भी हो सकते थे, जैसे कि मैंने इनिशियली बताया था कि एक प्रोसेस है, लेकिन ये मिड में आपको सिर्फ एक बार भरना है तो इसलिए प्रोसेस का पार्ट नहीं है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर स्टेप्स भी दे सकते थे कि एक स्टेप में आपको ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसको हम अलग से बनाएंगे एक फॉर्म को। अब यहाँ पर जो दूसरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मैंने दी हैं, इनको भी हम यहाँ पर लेके आते हैं। पहले इसी का ट्रीटमेंट करते हैं कि कैसे हमारा ये फॉर्म बनेगा। तो ये मैं यहाँ पे उठा के ले आता हूँ सारी डिटेल्स, और जो भी हमने डिटेल डाली हैं यहाँ पर ऐड न्यू चाइल्ड, तो ऐड न्यू चाइल्ड को मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा सो दैट कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे। और यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि काफ़ी क्रूशल सी स्क्रीन है ये, और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें फर्स्ट नेम से। सो मैंने क्वालिफिकेशन की जगह कर दिया है फर्स्ट नेम, और एस्ट्रिक हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी सारे फील्ड मैंडेटरी ही हैं। तो फर्स्ट नेम है आ गया है मेरा, और ये सिंगल फॉर्म है, मतलब सिंगल कॉलम फॉर्म है। तो यहाँ पे जो अदर मैंने लगाई हुई हैं चीज़ें वो पहले हम यहाँ पे हटा देते हैं। ये सब यहाँ पे हट चुका है। अब हम इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसके हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप फर्स्ट नेम, और जब टाइप की बात हो तो ड्रॉप डाउन आ ही नहीं सकता, तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन हटा देंगे। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो काफ़ी सारी स्टेट होती हैं, तो एक हम यहाँ पे स्टेट बना के छोड़ देंगे जब आप इस फॉर्म पर हो, यानी कि इस फील्ड पे आप इंटरेक्ट कर रहे हो तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ब्लू कलर, यानी आप इस पर इंटरेक्ट कर रहे हो। एक चीज़ और होती है जो शायद हम
बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और उस चीज़ को माइंड में नहीं रखते हैं। वो चीज़ ये होती है कि जब भी मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप करूँगा, जैसे मैंने नाम टाइप किया और मुझे एकदम सारा नाम डिलीट करना है, तो मुझे या तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, है ना, या फिर कमांड ए फिर डिलीट। लेकिन कमांड ए डिलीट वाला एक सही वे नहीं है या लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस का बटन भी देंगे। वो क्रॉस का बटन तभी एक्टिवेट होगा जब आप टाइप करना शुरू करोगे। तो ये कंडीशनल चीज़ें होती हैं, डायनामिक चीज़ें होती हैं। अभी के लिए हम इसको एज इट इज़ उठा के लाएंगे। तो मैं यहाँ पर आइकन्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, यहाँ से ही मैं इसको पिक करके लेके आऊँगा। तो यहाँ से मैं ये क्रॉस लेके जाने वाला हूँ, बट इसको मैं पूरा राउंड लेके जाऊँगा। और ये वाला जो मेरा बॉक्स है इसको मैंने पूरा राउंड कर दिया और इसको मुझे वहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको 30x30 कर देता हूँ। और इसको आप यहाँ पर सेंटर अलाइन कर लें। ये सेंटर हो गया और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से दिखा दें। इसका साइज़ थोड़ा सा हम डिक्रीज़ कर लेते हैं, इसको 22x22 कर लेते हैं, सो दैट ये थोड़ा सा रीज़नेबल भी लगे। अब दूसरा हमारा जो फॉर्म का नाम है वो है लास्ट नेम। फर्स्ट नेम आप डाल दो, देन आपको लास्ट नेम डालना है। सो लास्ट नेम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया लेबल और लेबल पे पेस्ट कर दिया। यहाँ से आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, तो ड्रॉप डाउन यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पे आप डाल दो कोई भी लास्ट नेम, टाइप, ओनली टाइप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सो दैट यूज़र को ना एक हिंट मिले कि मुझे यहाँ पे करना क्या है। और जैसे यूज़र यहाँ पे कर्सर रखेगा तो वो ये सारा एरिया ब्लैंक हो जाएगा और टाइप होना शुरू हो जाएगा, टाइप लास्ट नेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है जेंडर। तो जेंडर के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको हम अनग्रुप कर लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको रीनेम करेंगे। जेंडर मैंने यहाँ से उठा लिया, यहाँ पर डाल दिया और ये सब मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और इसी को मैं कमांड सी, कमांड वी, एक कॉपी मैंने यहाँ पे बना लिया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा और छोटा करने के बाद इस तरीके से मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँगा इसको। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, मेल एंड फीमेल। तो मैंने ये वैल्यूज़ एज इट इज़ यहाँ पर ले लिए और इसको कमांड सी, यही वाली कॉपी जो हमारी प्रॉपर्टी है इस पर पेस्ट कर दी। अब हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट कौन सा है। फीमेल इसमें आई गेस सबसे बड़ा है, ठीक है, मेल से फीमेल बड़ा है। तो फीमेल वाला बॉक्स हम पहले बनाएंगे सो दैट हमें एक आइडिया लग जाए कि कितना स्पेस हमें लेना है इसमें। सो यहाँ पे इसको सेंटर और इक्वल अलाइन आप कर लें। ठीक है, और यही वाला बॉक्स उठा के आप यहाँ पर रख दें और इसको आप अलाइन कर दें इस तरीके से, और इसको भी आप इसमें ला के प्रॉपरली अलाइन कर दें और इसको आप इस तरीके से छोटा कर दें। और अभी के लिए इसकी जो आउटलाइन है वो नन कर दें और इसका जो कलर है वो हम यही वाला कर देंगे। आउटलाइन इसकी भी हमें ख़त्म करनी होगी, ये वाला टेक्स्ट हम वाइट कर देंगे। तो हमारा प्रॉपर एक यहाँ पर बन चुका है, सो दैट जब ये HTML भी होगा तो फ्लक्चुएट नहीं होगी आपकी कोई भी वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी ये कन्वर्जन होगा तो बहुत ही स्मूथ डिज़ाइन आपका बनेगा। अलाइनमेंट हम प्रॉपर लेके ही चल रहे हैं इसमें, अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक फील्ड और है इसके अंदर, वो है एडमिशन क्लास। एक सेकेंड, ये वाला भी मैंने यहाँ से उठा के इस पर डाल दिया है और ये हमारा ड्रॉप डाउन रहेगा। तो क्लास कोई भी हो सकती है, नर्सरी हो या कोई भी क्लास हो, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ का एक और कॉलम। सो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, 16 पिक्सल का गैप है। डेट ऑफ बर्थ वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेलेक्ट डेट भी कॉपी करके इस वाले पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट डेट कैसे वो सेलेक्ट करेगा, ड्रॉप डाउन से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर हमें एक आइकन चाहिए कैलेंडर का, तो ये कैलेंडर का आइकन मैंने बना रखा है। इसकी भी क्लास हम कभी लेंगे। बेसिकली इसमें भी दो साइज़ होते हैं, एक जेस्चर साइज़ और एक एक्चुअल आइकन साइज़। तो यहाँ पे दो बॉक्स आप देख रहे होंगे मैंने लिए हैं, तो ट्रांसफॉर्म करके भी आप देख सकते हो। 30x30 का बॉक्स है और जो अंदर वाली डायमेंशन है वो है 22.5। और कमांड वाई करके आप नॉर्मल अपने व्यू में आ सकते हो। कमांड सी, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है पूरा आइकन और इसको मैं ले जाता हूँ XD में। XD में ले जाने के बाद यहाँ पर मैं आ गया और इसको इससे अलाइन मुझे करना है प्रॉपरली। तो या तो मैं इसको अनग्रुप करूँ या फिर मैं ऐसे ही देख लूँ कि कितना सही है ये। ठीक है, अंदाजे से ही कर देते हैं, इतना भी बुरा अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने अलाइन कर दिया इसको। और ये जो वाइट बॉक्स है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो हमारे बटन हैं इनको ले आते हैं। और ये जो हमारे फील्ड हैं अब हम इनको सबको बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा
अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पर ये बटन भी हमें थोड़े से छोटे करने होंगे, तो ये किस तरीके से रहेंगे अभी इसको भी हम करते हैं। पहले मैं इनको दोनों को अलाइन कर देता हूँ सो दैट मैनेज्ड रहे ये। और यहाँ से मैंने इसको कर दिया 180 एंड इसको भी हम कर देंगे 180 और इनको हम सेंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं ऐड डिटेल्स, यानी कि ये आपके बच्चे की डिटेल है। जितनी भी बार आप कोई भी फॉर्म फिल करोगे उतनी बार आपको ये डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में ऐड कर लो सो दैट जब भी आप फॉर्म फिल करो तो आपको सिर्फ सेलेक्ट करनी पड़े अपने चाइल्ड की डिटेल, चाहे वो कितने भी हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का एक्सपीरियंस आप दे सकते हो। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दूंगा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और शेडो वाला पार्ट अभी छोड़ देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। शेडो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है और इन सबको पकड़ के मैंने ग्रुप कर लिया और सेंटर और इक्वल कर दिया है। यहाँ से शेडो को लेके आते हैं, ये इस तरीके से आप पूरी मैनेज कर सकते हो। शेडो का कंट्रोल आपके हाथ में ही है। इसको हमने बना लिया है कमांड जी और इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे इसको ले आते हैं और ये भी डिलीट कर देते हैं, इस वाले में नहीं था ये। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से हम कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप कर लें सो दैट ये बेटर शेप में आए। और इसको भी थोड़ा सा हम ट्विक कर लेंगे, ये डिस्टर्ब कर रही है तो उसको मैं कमांड एल से लॉक कर देता हूँ। ये राउंड मैंने नीचे की तरफ ले लिया है और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। अगर यहाँ रखना है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये पूरी मैनिपुलेशन आपके हाथ में, जैसे भी करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्म हमारे बन गए हैं। अब 2-3 चीज़ें और इसमें बचती हैं, वो भी इसमें करते हैं। तो अब इसके बाद क्या था, एक और ग्राफिक है वो भी यहाँ पर आएगा, लेकिन इससे पहले एडिट डिटेल भी हमें यहाँ पर दिखानी है। यहाँ तो आप नई डिटेल ऐड कर सकते हो चिल्ड्रन की, लेकिन जो आपकी ऑलरेडी एडिड है वो कैसी दिखेंगी, उसकी फंक्शनैलिटी क्या रहेंगी, वो भी हमें यहाँ पर देखनी है अभी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्ट चिल्ड्रन, तो ये वाला कंटेंट मैं उठा के ले आता हूँ यहाँ पर और सेलेक्ट चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रन को हम कर देते हैं बड़ा, यानी कि बोल्ड। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ वही छोड़ देते हैं अभी। और अब हम यहाँ पे कुछ कार्ड बनाते हैं जिसमें हम जो चिल्ड्रन है उसकी डिटेल दिखाएंगे। ठीक है, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर ले आया हूँ और इसमें से सिर्फ हम ये राउंड वाला बॉक्स लेंगे। ठीक है, सो दैट कंसिस्टेंसी मेंटेन हमारी रहे इसमें भी। इसको मैं छोटा कर लूँगा यहाँ पर। और जो इसमें हमारी डिटेल्स हैं वो क्या क्या रहेंगी, यहाँ पर हम अपने चिल्ड्रन की एक फ़ोटो दे सकते हैं। तो फ़ोटो के लिए अवतार पिक मैंने यहाँ पे बना रखी है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट करके इसको इधर ले आऊँगा। ठीक है, इधर लाने के बाद ये कुछ डिटेल्स हैं इनकी, तो ये पहले डिटेल सारी ले आते हैं विद बटन, फिर उसमें देखेंगे कैसे सेट होगा ये। आरव सोनी, यहाँ पर मैंने ये जो नाम है इसको मैंने बड़ा रखा है और बाकी जो डिटेल्स हैं वो छोटी रखी हैं। और ये वाली जो डिटेल हैं ये सिर्फ हिंट के लिए हैं, तो इसका जो कलर है आप थोड़ा सा लाइट कर सकते हो, मेन वाले का आप थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हो। सबमिट बटन सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि पहले आप सेलेक्ट करोगे, अगर 2 चाइल्ड आपने ऐड कर रखे हैं तो दोनों को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट कैसे होगा वो भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट अनसेलेक्ट के 2 बटन बना रखे हैं इलस्ट्रेटर में, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको मैंने एक्सट्रीमली बॉटम राइट में रख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा 3 डॉट्स भी लगाए हैं, वो क्यों लगाए हैं उनका भी जस्टिफिकेशन अभी हम देखेंगे। तो 3 डॉट मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और इसको भी इसके अलाइनमेंट में हम लगा देते हैं। ठीक है, 3 डॉट में क्या होगा, सपोज़ आपने कोई भी ऐड किया है अपना चाइल्ड और बाय मिस्टेक कुछ गलती है या कुछ आप उसको डिलीट करना चाहते हो, तो इसके क्लिक पे एक छोटी सी विंडो खुलेगी, वहाँ पर आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आप इस पर टिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा और सबमिट आप कर सकते हो। अब इसका डिज़ाइन प्रॉपरली देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने यहाँ पे अवतार थोड़ा सा बड़ा कर दिया है सो दैट ये थोड़ा दिखने में भी ठीक लगे। और ये दोनों आइकन भी हम इधर की साइड ले आते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इधर से भी थोड़ा छोटा कर देते हैं और ये हमने इधर रख दिया। तो ये अप्रॉक्सीमेट हमने वैसा सा ही कार्ड बना दिया है। कार्ड की शैडो आप खुद भी बना सकते हो, जैसे हमने अभी बना के देखी थी। इसको मैं पूरा कंबाइन कर लेता हूँ
पहले ये जो अदर चीज़ें हैं हम इनको लॉक कर देते हैं टू इग्नोर द डिस्टर्बेंस। ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और 2 चाइल्ड मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे। सबमिट का बटन थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इस वाले के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक मैंने टिक किया है, यानी कि एक सिनेरियो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक टिक्ड है, मैं सिर्फ एक के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर ही रख दिया इसको। और इसके बाद हमें बटन बनाना है, तो कोई भी बटन जो हमारा बना हुआ है वही बटन आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी हम हमेशा मेंटेन करके चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने यही बटन उठा लिया है। सबमिट का टेक्स्ट मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी आउटलाइन नन कर दें और जो इसका कलर है वो आई गेस हमने ब्लैक किया हुआ था, तो ब्लैक कर लें इसको और यहाँ से सेंटर और इक्वल कर दें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये वाला भी बना दिया। इसके बाद इसमें कुछ ग्राफिक्स वगैरह का भी है और इसके जो राउंड हैं एजेस वो थोड़े से ज़्यादा हैं। इसको हम 8 पिक्सल कर देते हैं चारों तरफ से, क्योंकि वो बड़ा बॉक्स था तो उसमें ये सही लग रहा था, बट इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये हमने यहाँ पर इसको प्रॉपरली अलाइन भी कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स भी हैं, 3D ग्राफिक्स हैं बेसिकली। मैंने आपको बताया है एनवीटो या कहीं से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने PNG डाउनलोड की है, तो PNG मैं यहाँ से पहले लेके आता हूँ और PNG को भी अगर मेरे को एडिट करना है तो मैं पहले फ़ोटोशॉप में इसको एडिट कर लेता हूँ। और मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बॉय वाला भी पार्ट आ रहा है तो मैंने इसको सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करके कमांड एस यानी कि सेव कर दिया है। सेव हो चुकी है ये और अब मैं इसको लेके जाऊंगा अपनी फाइल में। यहाँ पे ये आ चुकी है, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा ओवरलैपिंग में इसको हम दिखाएंगे जिससे कि फॉर्म के ऊपर ये आए। राइट, एनिमेशन जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस लिए रखा है ये। और इसका साइज़ थोड़ा सा हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके नीचे आपने शेडो देखी होगी, ये वाली पैरों के नीचे, तो वो भी मैंने यही वाली कॉपी पेस्ट कर दी थी छोटी करके, तो उसको मैं छोटी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, कमांड C कमांड V एंड दूसरे पैर के नीचे भी ये वाली शेडो आ जाएगी। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर आ गई और इसको हम टॉप पे ले आते हैं कमांड शिफ्ट ब्रैकेट से। ये इस तरीके से शेडो भी बन गई। और इसके बाद एक ग्राफिक है जो हमें यहाँ पर लगाना है। वो ग्राफिक कैसे आएगा, कैसे बनेगा, वो भी देखते हैं। तो बेसिकली मैंने इसी PSD से वो ग्राफिक लिया था, तो अदर चीज़ें मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ सो दैट ईज़िली मैं उस ग्राफिक को ले सकूँ। तो यहाँ से मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा यही ग्राफिक बचा है। इसको मैंने कमांड शिफ्ट E कर दिया, यानी एक ही लेयर बना दिया और एक लेयर बना के मैं इसको वैसे ही ड्रैग करके XD में ले जाता हूँ। XD में ले जाने के बाद इसको छोटा करके यहाँ पे रख देते हैं अभी फ़िलहाल, और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ये। तो यहाँ पर ये भी हमने बना दिया है। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ये हमारा पूरा ग्रुप है, इसको हम राइट में ले आते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है अभी। और ये दोनों जो शेडोज़ हैं इनको मैं शिफ्ट कर देता हूँ इधर की साइड। ठीक है, और ये हमारा ग्राफिक इधर आ गया। ये एलिप्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है लेयर पैनल से और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन से ये हमारा बन चुका है, जैसा कि हमने अभी प्रीव्यू में भी देखा था। अब इसमें एक ट्रांजिशन और बची है। सपोज़ मुझे डायरेक्टली इस फॉर्म पे नहीं जाना है, अगर मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ, दिस इज़ फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र। ठीक है, एक बार डिटेल भर दी तो डिटेल कहीं एडिट करने का भी बटन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बटन और हम ऐड कर देंगे। इसी बटन को मैं कॉपी करके यहाँ पर ले जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ राउंड, और इसका जो कलर है इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। सो इस तरीके का आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी और कम करनी होगी और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ माई डिटेल्स। तो अगर आपको माई डिटेल वाले पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। तो ये दोनों फॉर्म हमारे बन चुके हैं। इसमें अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको ग्रुप करके थोड़ी सी ये जो हमारा कार्टून है इसको हमें थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ भी लेके जाना है। तो मैंने ये सब यहाँ से सेलेक्ट कर ली लेयर, कमांड G। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा व्यू बन चुका है। इसको जब हम एनिमेट करेंगे तो बहुत इसमें मज़ा आएगा। और इसके बाद हमारा जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सिनेरियो क्या बन रहा है, जैसे ही आप किसी को भी सेलेक्ट करते हो, यानी कि आपने स्कूल की लिस्ट को सर्च किया, स्कूल पे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, तो ये वाला पेज आएगा आपके पास सेकंड टाइम में। और यहाँ से आपको सिर्फ
एडिट जो आपके चिल्ड्रन हैं उनको सेलेक्ट करना है एंड देन सबमिट कर देना। सबमिट के बाद फाइनल प्रीव्यू दिखा देगा, जैसा कि आपने डिज़ाइन में देखा था, अभी वो भी हम बनाएंगे। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ से ये कुछ चीज़ें हैं ये अभी के लिए हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसका कंटेंट यहाँ पे ले आते हैं कि कंटेंट क्या क्या है इसमें। तो कंटेंट ये हमारा है माई एप्लीकेशन, तो मैंने इसको यहाँ पर माई एप्लीकेशन कर दिया पहले, और एप्लीकेशन हम बोल्ड कर देंगे, जो भी हमारी टेक्स्ट की हायरार्की चल रही है उसी तरीके से, ठीक है। तो ये बोल्ड हो गया यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर कार्ड बनाना है, यानी कौन कौन से स्कूल में आपने अप्लाई किया है। एक सिनेरियो हम बेसिकली यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसको मैं अभी के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और ये वाला जो कार्ड है इसको मैं अभी के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। ये वाला ग्राफिक इसके अंदर नहीं है, तो ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया, और सबमिट वाला भी हटा देते हैं क्योंकि इसमें सच कोई ट्रिगर नहीं है, और ये वाला भी मैंने डिलीट कर दिया। तो इसमें हमारा यही वाला कार्ड बचता है। अब इसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना होगा, और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली फाइनल डिटेल है आपकी कि कितना प्राइस आपका बना, कितने फॉर्म आपने यहाँ पर अप्लाई किए, कितने स्कूलों में अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल अभी हम लेके आते हैं इसमें, और देखते हैं कि किस तरीके से चलेंगी ये अननेसेसरी सारी डिटेल्स मैंने डिलीट कर दी हैं, और ये 3 डिटेल मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, और इसको हम कर देंगे ग्रीन, सो दैट अलग से स्टैंड आउट करे कि हमने किन किन बच्चों के लिए अप्लाई किया है। यानी कि इस वाले स्कूल में मैं दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और जो दूसरा स्कूल होगा उसमें शायद मैं एक बच्चे के लिए ही करना चाहूँ, और स्कूल का नाम थोड़ा सा हाईलाइट रखेंगे, बड़ा रखेंगे, सो दैट अलग से स्टैंड आउट ये भी हो जाए। और इसको मैं कर दूंगा रेगुलर से मीडियम। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दिखानी है, ठीक है, कि भैया एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्म है उसकी पेमेंट कितनी है। तो यहाँ पर मैं ये टैक्स लेके आ चुका हूँ, और ये जो इसका प्राइस है इसके आगे रुपी का भी आप आइकन लगा सकते हो। अभी के लिए मैं इसको 24 पिक्सल कर देता हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा बड़ा लगे यहाँ पर, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए कि कितना पैसा आप पे कर रहे हो एक फॉर्म एप्लीकेशन के लिए। तो मैं अभी के लिए राइट अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेंगे, और यहाँ पे पूरी समरी दिख रही है हमें कि केजी के लिए किया है और किस स्कूल में किया है, ठीक है। और स्कूल का एक छोटा सा यहाँ पे थंबनेल भी दिख जाएगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि स्कूल इतना छोटा सही नहीं लगेगा। एक इमेज भी अगर आएगी तो काफ़ी अच्छा खासा वो बड़ा होना चाहिए। ये हम पूरा ही कार्ड में इसको रख लेते हैं। इसके बाद ये डिटेल हम इस तरीके से देते हैं, इनको इक्वली अलाइन कर देते हैं, एंड इनको भी पकड़ के हम इक्वली अलाइन कर देते हैं। अब एक चीज़ और होगी, जब भी मैंने 2-3 स्कूल में अप्लाई किया और फाइनल समरी में देख रहा हूँ, तो यहाँ से भी मेरे पास प्रोविज़न हो कि मैं डिलीट कर पाऊँ। तो एक आइकन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है डिलीट का, तो बिन भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रॉस दे दिया है, सिंपल है। तो क्रॉस करने के बाद आपका एक कार्ड भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो। इसके बाद ये हमारा बन के रेडी हो गया है। इसका वेट हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा बोल्ड कर सकते हैं, और इसको हम थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। तो ये पूरा कार्ड हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये पूरा कार्ड मैंने ग्रुप कर लिया। रिपीट ग्रेड से 3 टाइम मैं रिपीट करा देता हूँ, और जो उसके बीच का स्पेस है वो 16 पिक्सल हम रख देते हैं, और उसको मैंने कर दिया अनग्रुप। तो 3 बार रिपीट हो चुका है ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस डाल सकता हूँ, या ज़्यादा भी डालना चाहूँ ज़्यादा भी हो जाएंगी। अब मुझे एक बॉक्स और बनाना है इसी तरीके का, तो यहाँ पे मैंने यही वाला एक बॉक्स बना दिया है, और इसको मैंने पकड़ के कमांड सी, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी मुझे इस पर अप्लाई करनी है, तो इसको मैंने कमांड सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके कमांड वी पेस्ट कर दिया। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। 16 पिक्सल गैप दोनों के बीच का है, ठीक है। और अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इन सब को पकड़ के, यानी कि ये सब चीज़ें पकड़ के कमांड जी ग्रुप और सेंटर कर दिया मैंने, सो दैट प्रॉपरली अलाइंड रहे, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर ना रहे। अब इसमें और चीज़ें क्या थी, टोटल अमाउंट समरी आपकी यहाँ पर दिख रही है, हेडिंग आपने यहाँ पे रख दी टोटल अमाउंट, स्पेस आप इक्वली छोड़ दें दोनों साइड से, और इसको हम फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो लेके आते हैं पे नाउ। ये पे नाउ हमारा बटन होगा, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म एंड नोटिफिकेशन चार्ज ये अलग है, और टोटल जो इनका बन रहा है 75 बन रहा है, ठीक है। तो टोटल फीस आपकी हो गई 75 रुपीज़। तो इनको थोड़ा सा ट्रीट अच्छा कर देते हैं। यहाँ पे हम इसकी जो लाइन हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब इसका हमें टोटल भी दिखाना होगा, तो टोटल के लिए क्या करूँगा मैं,
इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं लगा दूँगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 90 रुपीज़ और ये थोड़ा सा बोल्ड रहेगा, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ दोनों को, सो दैट अलग से ये चीज़ दिखे कि हमारा टोटल कितना बना है। और इसको एक लाइन से हम सेग्रीगेट कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन मैं इस तरीके से बनाता हूँ और इसको बहुत ही लाइट कलर रखेंगे, इनमें से पिक कर लेते हैं अप्लाई एज बॉर्डर। हाँ, बहुत लाइट कलर है, ठीक है। और इसको इस तरीके से आप रिपीट करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा पे नाउ। पे नाउ का बटन देना है, तो बटन्स हमारे ऑलरेडी सारे बने हुए हैं, तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप उन्हीं में से पिक कर लो। यहाँ से मैंने इसको अनग्रुप कर लिया और यहीं से हम इस बटन को लेंगे, ठीक है। तो ये पे नाउ, पे नाउ मैंने कर दिया है और यहाँ से आउटलाइन भी इसकी नन कर देंगे। उसका साइज़ हम इस तरीके से इंक्रीज़ कर देंगे सो दैट CTA बड़ा लगे और इजीली क्लिकेबल हो यूज़र के लिए। कुछ प्रिंसिपल्स भी हम इसमें माइंड में रखेंगे। अब इसमें बहुत ही माइनर सी चीज़ रह गई है, वो माइनर सी चीज़ क्या है, कुछ ग्राफिक्स हैं और यहाँ पर एक लिंक भी दिया है, सर्च मोर स्कूल्स। सो सपोज़ अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, लास्ट डेस्टिनेशन तक आ चुके हो, स्टिल यू वांट टू सर्च मोर स्कूल, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो वो हमने सिर्फ एक CTA दिया था, तो वो CTA किस तरीके का था, वो इसी तरीके का था। इसको भी मैं यहाँ पे उठा के ले आता हूँ। यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे सर्च मोर स्कूल्स और इसको आप इक्वली सेंटर अलाइन कर लें, कमांड G दोबारा ग्रुप कर दें। और यहाँ पर एक ग्राफिक भी था, तो ग्राफिक को भी लेके आते हैं, कहाँ से आएगा वो ग्राफिक वो भी देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस ग्राफिक को यूज़ किया था, तो मैं दोबारा PSD में जाता हूँ, ये वाला ग्राफिक है, तो इसको उठा के मैं सिंपल XD में लेके आ जाता हूँ। आ गया, ये ईजिली आ गया, ज़्यादा कुछ एफर्ट इसमें मुझे नहीं लगाना पड़ा। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ये कॉन्सेप्चुअल ही हमने लगाए हैं 3D ग्राफिक्स भी, सर्च मोर, क्योंकि यहाँ पे ये बंदा है कुछ सर्च कर रहा है, दूर तक देख रहा है, सो दैट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहे। तो इसी तरीके का हमने यहाँ पर बटन भी लिया है और ये ग्राफिक भी लिया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी आउटलाइन वाइट कर दो सो दैट आपका बटन भी सिमिलर बन जाए। और यहाँ पर एक ग्राफिक है और एक ऊपर ग्राफिक है, तो दोनों ग्राफिक लेके आते हैं अभी। एक PNG ये है, एक PNG ये है, दोनों को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया डायरेक्टली। और इस वाले को मैं छोटा करके यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और ये थोड़ा सा टिल्टेड है, तो आप इस तरीके से इसको टिल्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट के लिए हम फोर्स कर रहे हैं, तो पेमेंट से रिलेटेड भी एक ग्राफिक आप लगा सकते हो, ठीक है। और ये जो आपका टर्कोइज कलर का बैंड है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो सो दैट थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये जो हमने राउंड लिया है, इसको हम ऊपर ले आते हैं और इधर वाला राउंड भी हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। तो ये हमारे तीनों डिज़ाइंस परफेक्शन के साथ बन चुके हैं, ठीक है। ट्रांजिशंस पूरी बन चुकी है, यूज़र एक्सपीरियंस हमने इनिशियली डिस्कस कर लिया है कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, यानी कि अब नंबर आता है इसके प्रोटोटाइपिंग का। तो प्रोटोटाइपिंग के लिए मैं इन सब को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं एक और कॉपी यहाँ पर बना लेता हूँ। और ये जो मेरे फॉर्म हैं, इनको मैं लेके चला जाता हूँ इधर की साइड थोड़ा सा, सो दैट एनिमेशन में उसी तरीके से आए, लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि इस वाले आउटबोर्ड से इस वाले आउटबोर्ड पे मुझे जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक की ट्रांजिशन ये हमें दिखाएगा, ठीक है। और इसको भी मैं बाहर की तरफ ले जाता हूँ थोड़ा सा, एंड ये सारे एलिमेंट आप अपने हिसाब से ना इधर उधर लेके जा सकते हो सो दैट एनिमेशन में पता चले। अब टेक्स्ट में चाहता हूँ लेफ़्ट टू राइट आए, ठीक है। और ये वाला ग्राफिक छोटे से बड़ा हो और डिफ्यूज़ फॉर्म में हो पहले इनिशियली, और ये शेडो भी आप डिफ्यूज़ कर सकते हो पूरी की पूरी, ठीक है। छोटी भी कर दो, चलो छोटी भी हो गई। और ये वाले जो सर्कल्स हैं, इनको भी मैंने छोटे बड़े कर दिए हैं। और ये वाला जो हमारा ग्राफिक है, इसको भी हम थोड़ा सा बाहर लेके आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम बेसिकली प्लानिंग कर रहे हैं, एनिमेशन में भी मज़ा आएगा आपको, और ये भी बाहर से ही आएगा। और यहाँ पे एक कंटेंट लिखते हैं फ़िलहाल के लिए, या कंटेंट, या फिर आप इसको बटन भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें एक ट्रिगर देना है, तो लोगो पे ही ट्रिगर दे देते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगो पे ट्रिगर हमने दे दिया और मैंने इसको ट्रिगर यहाँ तक पहुँचा दिया। ये रहेगा ऑटो एनिमेट, ध्यान रहे ऑटो एनिमेट, अगर नहीं होगा तो अच्छे से इफेक्ट आपका नहीं बनेगा, ईज इन ईज आउट रहेगा। और इसको आप कर दें 0.6s। अब इसका एक बार क्विकली प्रीव्यू देखते हैं।
ये बिल्कुल परफेक्टली आया है। एक बार और देखते हैं, बिल्कुल ठीक आया ये। अब इसमें एक दो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, वो गड़बड़ क्या क्यों हो रही हैं वो भी एक बार हम देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि जब मैंने एक ये नीचे स्लाइड किया था ये वाला बंदा, तो ये दूसरे आर्टबोर्ड का पार्ट बन गया, और जबकि इसी का ही आर्टबोर्ड का पार्ट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस आर्टबोर्ड को ना थोड़ा सा स्पेस दो, सो दैट चीज़ें इसी के अंदर रहें, वो दूसरे आर्टबोर्ड का पार्ट ना बने। तो अब ये इसका पार्ट है। अब एक बार और एनिमेशन देखते हैं। अब ये प्रॉपरली नीचे से ऊपर आ रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन हमारा ये बन चुका है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और अब हम चाहते हैं कि जब हम फॉर्म पर क्लिक करें, ठीक है, यानी कि जब मैं सेव पर क्लिक करूँ तो मैं इस वाले पेज पर जाऊँ, वो भी एनिमेशन के साथ। अब मैं क्या करूँगा कि इस पर मैं ट्रिगर दूंगा, इस पूरे पे दे दूंगा कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इस पर जाऊँ और ये सारी चीज़ें एनिमेट होती हुई चली जाएँ और ये वाली इसी आर्टबोर्ड पर आ जाएँ। तो अभी के लिए मैं इस पर ही प्रोटोटाइपिंग का लिंक दे देता हूँ। वैसे तो ये बटन पे भी दे सकते हो आप, मैंने इस पर दे दिया और इसको लिंक कर दिया। सारी प्रॉपर्टीज़ सेम है। अब इन पर थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा मैस्कॉट है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने नीचे की तरफ लेके चला गया, यानी कि जब मैं इस आर्टबोर्ड पे आऊँगा तो ये नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो इस आर्टबोर्ड पे ये नीचे की तरफ रहेगा। और ये वाला जो मेरा एक पूरा फॉर्म है, इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने साइड कर दिया। साइड मैंने इसलिए किया है क्योंकि यही चीज़ आएगी, ठीक है, और ये वाली चीज़ जाएगी, क्योंकि जब ट्रांजिशन होगी तो इसको हमें लाना है, इसको हमें हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाए, हम ऐसी ट्रांजिशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आएगी और ये जाएगी। ठीक है, अब इसमें इसका भी हमने जुगाड़ कर दिया है कि ये भी चला जाए, और इस वाले को हमें क्या करना है, इसको हमें डिफ्यूज़ कर देना है। इसको मैंने पकड़ा, ठीक है, विद शेडो, इसकी शेडो के साथ ही पकड़ लेते हैं, Command+C, दोनों को मैंने पकड़ लिया और यहाँ पर पेस्ट करके छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ, और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैं इसको बाहर की तरफ लेके आ गया। और इस पूरे ग्रुप को मुझे क्या करना है, पकड़ना है और Command+C और इस वाले पे रखना है, और यहाँ पे इसको हम बाहर रख देंगे। आप यहाँ पे ट्रांजिशन समझना कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं यहाँ तक आऊँगा, तो ये वाली जो चीज़ें जो हाइड हैं, ये सारी चीज़ें इस आर्टबोर्ड पे आ जाएंगी, और जो इस पर मैंने हाइड किए हैं वो चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार करके देखना इसको। और ये वाली भी ट्रांजिशन मुझे चाहिए कि ये वाला भी आए, और यहाँ से हमने सारी चीज़ें हटा दी हैं। इस वाले के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके इस पर पेस्ट कर दूँगा, और इसको मैं छोटा करके इस तरीके से डिफ्यूज़ कर दूँगा। अब एक बार देखते हैं इसका प्रीव्यू। बहुत बढ़िया, बहुत सही आया ये प्रीव्यू भी। बट ये जो हमारी लड़की है, ये हमें इसमें थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। इसको भी हमें नीचे से लेके आना होगा, Command+C और Command+V, इस पर मैंने पेस्ट कर दिया और नीचे की तरफ लेके आ चुका हूँ मैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास एनिमेशन बना है इसका, बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ आ रही है। और इसके बाद अब हम ये भी चाहते हैं कि इसके साथ भी ऐसा ही हो, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, यानी कि सबमिट पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर मैं पहुँच जाऊँ। पहले हम प्रोटोटाइप कर देते हैं, लिंक कर देते हैं इसको, फिर उसके बाद वही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर भी किया था। ये चीज़ें जा रही हैं, ये चीज़ें आएंगी, तो जो चीज़ें आएंगी उनको हम ऊपर वाले में लेके जाएंगे। तो ये सारा मैंने यहाँ पे ग्रुप कर लिया। ठीक है, ग्रुप करने के बाद ये भी हमारा सारा ग्रुप्ड है, इसको भी मैंने एक ग्रुप बना दिया। ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, ये सब भी अलग है। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ें हैं इनको भी थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हैं, सो दैट ये भी एनिमेशन के साथ आएँ। अब ये वाली चीज़ मैंने कॉपी की, ये सिलेक्शन आप मेरा देख पा रहे होंगे, और इस पे मैंने रख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से आए, तो मैंने इसको लेफ़्ट की तरफ रख दिया। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को मैं चाहता हूँ कि ये सारी राइट की तरफ मूव हो जाए या बॉटम की तरफ आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको बॉटम की तरफ ले आऊँगा। ठीक है, पहले इतने को ही देखते हैं। मैंने इस पर ट्रिगर लगाया, बिल्कुल ठीक है, ये लेफ़्ट से आ रहा है, इन बॉटम पे जा रहा है, ग्राफिक भी हमारा नीचे से आ गया, परफेक्ट है। अब ये वाला जो मैं चाहता हूँ कि राइट से आए और ये राइट में चला जाए, तो दोनों वाइस वर्सा चाहिए मुझे। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको मैंने बाहर की साइड रख दिया। ठीक है, सो दैट यहाँ पर मैं ट्रांजिशनल वे में आऊँ, और इस वाले को मैंने पूरे ग्रुप को कॉपी करके इस वाले पे रख दिया और बाहर की तरफ धकेल दिया, यानी कि जब मैं इस वाली से इस वाली ट्रांजिशन पे जाऊँ
तो ये वाला कार्ड जाए और ये वाला कार्ड आए, बट हमारी बैकग्राउंड सेम रहे। ये बिल्कुल परफेक्ट हमने बना दिया है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ ये जो लड़की यहाँ पर है ये भी हमारी जाती हुई दिखे। अभी ये डिज़ोल्व हो रही है बट जाती हुई दिखे, तो यहाँ पे मैंने ये इसको इस तरीके से कर दिया। अब आप यहाँ पर देखो, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बहुत अच्छे से इसका एनिमेशन भी बना पाओगे। अब ये वाला जो ग्राफिक है, ये वाला, इसको भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मैं जहाँ से भी इसको लाना चाहता हूँ, मैं सपोज़ इसको थोड़ा सा इधर से लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने नीचे ही रख दिया इसको। अब देखते हैं आती है या नहीं आती है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है हमारा प्रोटोटाइप। अभी जो हॉर्न है, हॉर्न का भी एक एनिमेशन बना देते हैं और इस वाले हॉर्न को मैं बाहर ले जाता हूँ सो दैट ऊपर से नीचे आए जब भी ट्रांजिशन हो। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है अब हमारा। तो पूरा प्रोटोटाइप बन गया। एक बार पूरा देखते हैं कि कैसा चल रहा है, फाइनल आउटपुट देखते हैं। पूरा प्रोटोटाइप हमारा बन चुका है, फाइनल आउटपुट अब हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले फुल स्क्रीन करते हैं और लोगो पे मैंने क्लिक किया, परफेक्टली हमारा एनिमेट होके आ रहा है। और इसके बाद मैंने सेव पे क्लिक किया, ये भी परफेक्टली एनिमेट हो रहा है। एंड देन सबमिट करूँगा तो फाइनल समरी भी हमारी एनिमेट होके आ रही है। तो आप इस तरीके का इफेक्ट बहुत अच्छे से बना सकते हो। एक डेवलपर को थीम बता सकते हो कि किस तरीके का डिज़ाइन आपको चाहिए। बेसिकली इसमें पैरालैक्स वाली हमारी कोशिश थी, तो पैरालैक्स में ही ये होना चाहिए। तो इस तरीके का डिज़ाइन जस्ट मेरे माइंड में आया था, तो आई वाज थिंकिंग कि एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके लिए बनाऊं। तो यहाँ पर हमने ये जो एडमिशन फॉर्म है इसको बहुत ही इंटरेक्टिव वे में बनाया है और बहुत ही सिंपल यूज़र एक्सपीरियंस है और इसका यूआई भी बहुत नीट एंड क्लीन है। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आई बिलीव कि आपको ये क्लास पसंद आई हो और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी हो, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद डेफिनेटली आप एक इंटरेक्टिव सा फॉर्म बना सकते हो जो यूआई वाइज भी अच्छा होगा और यूज़र एक्सपीरियंस भी आप उसमें सोच सकते हो। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक्स करना ना भूलें सारी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।